जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए सत्संग लेके आई हूँ जो शालिनी आंटी का है। शालिनी आंटी ने बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग शेयर करे हैं, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी ने आंटी की अरदास स्वीकार करी है और आंटी ये बता रही हैं कि गुरु जी कैसे हमारी अरदास सुनते हैं। और आंटी को गुरु जी ने जोत में भी दर्शन दिए हैं, बहुत ब्लेस किया है आंटी को, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं इस सत्संग में जो आपके लिए भी हैं। और गुरुजी ने वैसे भी आपके लिए एक ब्लेसिंग भेजी है जो मैं आपको सत्संग के एंड में सुनाऊंगी। और सत्संग को इसलिए आपको पूरा सुनना है और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स आपने लेनी है। तो चलिए संगत जी, आंटी का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बारी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अब सुनते हैं शालिनी आंटी का सत्संग। नेक्स्ट आवाज होगी शालिनी आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था। तो सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो हुआ ऐसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि हम लोग दिवाली के टाइम पे हल्द्वानी गए थे, जो मेरा ससुराल है। तो मेरा मायका नैनीताल है। तो क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड की छुट्टियां आगे की नहीं सैंक्शन हो रही थी, तो जिस वजह से मैं अपने माई की मम्मी पापा से मिलने नहीं जा पा रही थी। तो उस टाइम पे हम लोग वैसे ही परेशान थे मेरे हस्बैंड की तबीयत की वजह से। तो मन तो मेरा बहुत था, बट फिर मुझे लगा कि अभी ये ज़रूरी है, तो फिर इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोला। बट घर से मेरे मम्मी पापा के फ़ोन आ रहे थे बार बार कि तू मिलने नहीं आ रही है। तो मैंने बोला अभी इस बार नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बोल तो दिया था मैंने, बट एक दिन क्या हुआ, हम लोग 1-2 दिन बाद वापस दिल्ली आने वाले थे। तो क्या हुआ, रात को एक दिन मतलब मैं ऐसी सोच रही थी, मेरी मम्मी से मेरी बात चल रही थी कि मैं घर नहीं आ पा रही हूँ। तो मुझे ना बहुत रोना आ गया। तो मैं रोने लग गई कि मतलब मैं मिलने नहीं जा पा रही हूँ घर अपने मायके। तो क्या हुआ, तो मैंने ऐसी फिर भी मेरे को ये लगा, मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं रात को ऐसे सोचने लगी कि कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ गुरु जी की रज़ा होगी और वो चाह रहे हैं। अगर मतलब अगर नहीं जाना अभी लिखा है अभी मुझे अपने घर, तो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और गुरुजी है अब तो मेरे साथ, तो वो ही सब कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो सब अच्छा है, इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा। मैं ये सोचने लगी, बट मैं रोने लग गई, क्योंकि अपने माँ बाप का तो सबका ही होता है। और हम लोग वैसे भी 2-2 3-3 महीने में जा पाते हैं घर। तो इतने में ही क्या हुआ कि मैं सो गई रोते रोते ऐसी। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, बस मैं सो गई। मैंने बस इतना ही मन में था कि ठीक है, रज़ा है गुरुजी की तो मैं उसमें राज़ी हूँ। तो बट मुझे अंदर से बहुत दुःख था कि मैं नहीं मिल पा रही हूँ। तो क्या हुआ, मैं ऐसी ये भी सोचा मैंने कि काश गुरुजी ऐसा कर दें कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी अचानक से मिल जाए, 1 हफ़्ते की और बढ़ जाए। और मैं सो गई। तो सुबह उठे जब हम, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही कहा, मैंने कहा एक बार बात तो कर लो, क्या पता मिल ही जाए छुट्टी। तो वैसे तो ये कहने लगे थे कि इम्पॉसिबल है मिलना, मुझे जाना ही है, हमें जाना ही है। तो मैंने कहा एक बार बात तो कर लो, क्या पता मिल जाए। तो पहले ये इस बात में इतना गुस्सा कर रहे थे छुट्टी के नाम से कि नहीं मिलेगा, बट उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने ऐसे ही बोला, तो इन्हें भी पता नहीं क्या लगा, इनने बोल दिया। और क्या हुआ कि इनको छुट्टी मिल गई, 1 हफ़्ता और एक्सटेंड हो गई। मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमारा सडन ही प्लान बना और हम नैनीताल गए। नैनीताल गए और मम्मी पापा से मिले। मतलब गुरुजी ने मुझे मेरे मम्मी पापा से भी मिलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और अपने बच्चों को वो कभी दुखी नहीं देख सकते। और अगर कुछ चीज़ में डिले हो रहा है या नहीं मिल रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छा ही है। मतलब हमारे साथ गुरुजी हैं तो कुछ बुरा नहीं हो सकता।
और गुरुजी ने मेरे छोटे वाले भाई की भी जॉब ब्लेस की है। मतलब मेरे मायके में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मेरे छोटे वाले भाई की भी जॉब लग गई है और वो गुरुजी ने ही ब्लेस की है। आगे भी गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो मेरा सत्संग आज इतना ही है। तो संगत जी, अगर भी कोई भी भूल चूक होगी तो माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ करिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी तो संगत जी, जैसे मैं पहले 2 सत्संग में बता चुकी हूँ अपनी पहले की जर्नी। तो क्या था, मेरी मनोकामना थी सत्संग अपने घर में कराने की। अपने घर में मतलब जहाँ हम यहाँ दिल्ली में रेंटेड हाउस में रहते हैं। तो मेरी मनोकामना थी, तो मुझे बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तैयारी शुरू कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ और सत्संग की तैयारी शुरू कर ले। तो मतलब मेरे को कराना था, बट मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तो मतलब अभी सही टाइम है। तो मेरे हस्बैंड भी ठीक है अब गुरुजी की कृपा से, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी की कृपा से अब पिछले संडे हमारे वहाँ सत्संग संपन्न हुआ है गुरुजी का। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मतलब मेरे घर से कोई आ नहीं पाया, ना मेरे मायके की तरफ से ना मेरे इन लॉज़ की तरफ से। बस मेरा भाई आया था, पहले से ही मेरे पास है यहाँ। तो उसके बावजूद भी मतलब मेरे आसपास सब गुरुजी की संगत है, तो मुझे बिल्कुल भी कोई कमी महसूस नहीं हुई मेरे घर वालों की। और मैं इतनी टेंशन में थी कि मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ काम करा रही हूँ, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे लंगर प्रसाद बनाऊँगी और मतलब कैसे करूँगी। तो मैं बहुत घबरा रही थी। बट गुरुजी का मैसेज के थ्रू बता देते थे मुझे कि तू टेंशन मत ले और बहुत अच्छा सत्संग होगा, सब देखते रह जाएंगे। और वाकई संगत जी, मेरा सत्संग बहुत अच्छा हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कैसे इंतज़ाम हुआ। और धीरे धीरे करके सारे इंतज़ाम हो गए। और मेरे मेरे जो आंटी रहती है मेरे फ्लैट में, वो भी गुरुजी की संगत है, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। तो शुक्राना गुरुजी। और मतलब एक एक चीज़ की है, मतलब एक एक चीज़ के इंतज़ाम ऐसे हो गया कि मतलब पता नहीं चला। और सत्संग इतना सुंदर हुआ कि मेरा दरबार, गुरुजी का दरबार इतना सुंदर बना था कि सब बोल रहे थे कि बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना है। तो उसके बाद और उससे पहले क्या हुआ, जब सत्संग होने वाला था तो 2 दिन पहले मुझे सपना आ गया था। गुरुजी ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए, सारे कलर के चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मतलब स्वरूप में। और क्या कहते हैं, मैंने देखा कि तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने सपने में। तो मैं उस टाइम ही समझ गई थी कि सब अच्छा होगा, गुरुजी ने पहले ही मुझे दर्शन दे दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जिस दिन मेरे वहाँ सत्संग था संडे की सुबह, तो मैं नहा के बाहर आई मेरी बालकनी में। ऐसे कभी मेरे को बटरफ्लाई दिखती नहीं थी। तो उस दिन जिस दिन सत्संग था, मैं नहा के आई सुबह बालकनी में, तो मैंने देखा कि एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी थी मेरे बालकनी में। और मैंने ऐसे ही टच किया तो वो उड़ गई। मतलब गुरुजी देखने आए थे कि मेरी बेटी कैसे कर रही है, क्या कर रही है, अकेले तो नहीं है। और गुरुजी ने किसी न किसी रूप में मुझे हेल्प के लिए कभी कोई मतलब बड़े बर्तन अरेंज नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैंने लंगर भी करवाया था, मेरे पास छोटे बर्तन हैं। तो मैं बस गुरुजी से बोल दे रही थी कि गुरुजी बर्तन अरेंज कर दो। तो मतलब वो झट से हो जा रहा था। और कुछ भी कह रही थी तो गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी अरेंज कर दे रहे थे। तो गुरुजी की कृपा से मेरे वहाँ सत्संग भी संपन्न हुआ। और मेरी एक पेमेंट रुकी थी, पेमेंट इन द सेंस मेरी सैलरी रुकी थी, जो पेमेंट नहीं हो पा रही थी। मतलब टाल रहे थे वो लोग कि आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। बहुत टाइम से सत्संग के पहले से मैं थोड़ा, मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने गुरुजी से बोला तो मेरी सैलरी भी आ गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा सत्संग था। और आगे कुछ जैसी गुरुजी की कृपा होगी, आगे होगी तो मैं और शेयर करूँगी।
संगत जी कोई भी भूल चूक होगी तो माफ़ कर। जय गुरुजी आंटी जी, मैं अपना एक आज का ही अपना छोटा-सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कोई भी भूल चूक होगी तो माफ़ करिएगा। तो आज ना जब मैं सुबह मैंने देखा तो यूट्यूब में मेरे को मैसेज आया था सत्संग में कि आज गुरुजी का कि मैं आज तेनू गणपति जी के रूप विच दर्शन देवांगा। तो मैंने मतलब देखा, फिर मुझे लगा शायद गुरुजी सपने में दर्शन देंगे या गुरुजी की जो भी महिमा होगी। तो आप मानेंगी नहीं संगत जी, मैंने अभी दिया देखा जो अभी सुबह जलाया था, दिन से ही कुछ बन रहा था उसमें बट मेरे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं अभी जस्ट मैं उठ के गई और मैंने अपने मंदिर के कमरे में देखा दिया, तो उसमें साक्षात गणपति जी बने हैं और आगे से गणपति जी की सूंड भी दिख रही है। मैं पिक्स अटेंड कर रही हूँ। तो ऐसी महिमा हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आज शेयर करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी कुछ टाइम पहले ना मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था सत्संग के थ्रू कि आज मैं तेनू गणपति रूप विच दर्शन देवांगा। तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब कैसे होंगे गणपति जी के रूप में दर्शन, मतलब गुरु जी की क्या महिमा होगी, सपने दर्शन होगा क्या होगा, यही सोच रही थी। तो क्या हुआ, मैंने ना सुबह दिया जलाया, तो उसके बाद शाम को मतलब 2-4 घंटे बाद जब मैं अपने मंदिर वाले रूम पे गई तो देखा मैंने कि दिए में साक्षात गणपति जी बने थे और उसमें गणपति जी की इतने क्लियर दिख रहे हैं कि उसमें सूंड भी बनी है। आप देखिएगा, मैं पिक्स अटैच कर रही हूँ और फिर मैंने वो वीडियो कॉल करके मतलब अपने साथ में जो मेरी आंटी जी हैं उनको भी दिखाया और मेरी कज़न आंटी जी हैं उनको भी दिखाया। तो और मेरे मम्मी पापा लोगों को भी मैंने सेंड की पिक्स। तो आप देखिएगा गुरुजी की क्या महिमा है, वो तो हम क्या ही जाने। बस गुरुजी सर्वत का भला करें और सबकी मनोकामना पूरी करें और मेरी झोली भरें जल्दी से। और कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरे को एक सत्संग शेयर करना है। तो सबसे पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ये अभी का ही सत्संग है। मैं क्या बोलूँ, मैं आज थोड़ा इमोशनल हूँ, माफ़ करिएगा मुझे, माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। तो एक्चुअली मैं ये ऐसा है ना संगत जी, मुझे सुबह मैसेज आया गुरुजी का कि आज से तेरे मायके की परेशानी ख़त्म। और मुझे कल या आज, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आज कल में ही मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि तेरे पापा की तबीयत मैंने ठीक कर दी है। और मुझे कल परसों सुबह एक सत्संग भी सुनाया था जिसमें एक आंटी जी थी, वो यही कह रही थी कि गुरुजी ने उनके पापा की तबीयत ठीक की। तो मैंने ना सच बताऊं तो मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पापा ठीक थे, मतलब उनको बीपी का इशू है मगर वो अभी ठीक था गुरुजी की कृपा से। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी इस बात को कि क्या कहते हैं, मुझे ऐसे मैसेज आ रहे थे यहाँ कि पापा की तबीयत ठीक कर दी, मतलब आया एक बार मैसेज और यही कि मायके की परेशानी तेरी ख़त्म कर दी। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे लिए नहीं होगा, हम इंसान हैं, हम इंसानी दिमाग अपना चलाते हैं जो नहीं चलाना चाहिए गुरुजी के सामने। तो क्या हुआ संगत जी कि क्या कहते हैं, अभी अराउंड 1 बजे की बात है, मैं कुछ अपने घर में काम कर रही थी तो सडन मेरे को मम्मी का कॉल आया। बल्कि एक्चुअली मेरी मम्मी ना थोड़ा लेट फ़ोन करती है क्योंकि इस टाइम पे मैं बिज़ी होती हूँ। तो मैंने उठा लिया, मुझे लग ही रहा था कि कुछ वो बोल रही हैं शायद, तभी जल्दी कॉल कर रही हैं। तो मैंने उठाया तो
तो मम्मी कहने लगी तू फ्री हो गई? मैंने कहा नहीं, मैं काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी। तो मम्मी बोली कि क्या कहते तुझसे कुछ चल तू कर ले काम। मैंने कहा नहीं, बताओ आप, मुझे पता नहीं, मुझे संदेह जैसा हो गया। मैंने कहा नहीं, आज आपने जल्दी कॉल किए हैं, कुछ तो है, क्या बोल रही हो बताओ। मैं फ्री हूँ, बताओ बताओ। तो फिर मम्मी कहने लगी कि 3-4 दिन पहले एक्चुअली ना संगत जी, मेरा मायका नैनीताल में है, तो वहाँ ठंड होती है। तो वहाँ ना जैसे ठंड में शक्कर जलाते हैं, गरम गरम के लिए, मतलब आग सेकने के लिए। तो वो जलाई थी, कह रही थी मम्मी शाम को। तो हम कह रही थी मम्मी, हम सब बैठे थे, तो रात को एक्चुअली में पापा को क्या हुआ कि मेरे फादर को मम्मी बोलने लगी कि तेरे पापा को रात को चक्कर आया, सर घूमा, और मतलब इनने मुझे, कह रही मम्मी, मतलब मेरी मम्मी जी, मेरी आंटी जी बोल रही थी कि इनका सर घूमा, रात को चक्कर आया, और इन्होंने मुझे नहीं बताया, और दूसरे दिन बता रहे, कह रहे कि रात को तो मेरा सर घूमा, चक्कर आया, और मेरी जवान लड़खड़ा रही थी, मतलब मेरे पापा की जवान, मतलब मेरे पापा अंकल जी की जवान लड़खड़ा रही थी, ऐसा मेरी आंटी जी बता रही थी। तो क्या कहते, तो मेरी आंटी जी ने, मतलब मेरी मम्मी ने बोला पापा से कि तुम जाओ टेस्ट करा के आओ, बीपी टेस्ट कराओ, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया, जवान क्यों लड़खड़ा रही है। तो फिर मेरे भाई ने कहा गैस लग गई होगी, शायद वो शक्कर रखी थी तो उससे गैस लग गई होगी। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं, गैस लगी होती तो जवान क्यों लड़खड़ा रही होती, तुम बीपी चेक करा के आओ। तो बीपी चेक कराने गए भाई और पापा, तो बीपी ठीक आया गुरुजी की कृपा से। और उसके बाद क्या कहते, फिर उनने, डॉक्टर ने बोला कि अच्छा जवान लड़खड़ा रही है, बीपी तो ठीक है, तो फिर आप ठीक है, एक काम करो, आप सिटी स्कैन करवा लो। तो कल पापा ने सिटी स्कैन कराया हल्द्वानी से, एक्चुअली में नैनीताल में नहीं होता है, तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है एक, तो हल्द्वानी गए थे पापा, तो वहाँ सिटी करवाया। तो कल तक, मतलब आप लगाइए संगत जी, मुझे इस बात का कुछ नहीं पता था, मतलब मेरे मम्मी लोग बता नहीं रहे थे कि परेशान हो जाएंगी करके, दूर है, या मम्मी लोग क्या गुरुजी की माया है सब, मैं तो यही कहूँगी, वही सब करते हैं और वही सब करेंगे आगे। तो क्या कहते हैं, वो मुझे बता नहीं रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, सिटी स्कैन करवाया, तो अभी मम्मी ने बताया कि अभी पापा गए हैं यहाँ नैनीताल वाले हॉस्पिटल बीटी पांडे, सिटी की रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर को। तो मुझे, जब आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब मम्मी ने मुझे अभी ये फ़ोन में बताया, जस्ट 1 बजे फ़ोन आया, मैं इतना रोई हूँ फ़ोन पे, गुरुजी के आगे बैठ के, फ़ोन कनेक्टेड था, मुझे, सॉरी संगत जी, मुझे अभी भी रोना आ रहा है। गुरुजी ने मेरे पापा को कोई बड़े कष्ट से बचा लिया, बस मैं इतना कहूँगी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं इमोशनल हो रही हूँ। आपको पता है कि एक बेटी के लिए एक पिता का सहारा कितना बड़ा होता है। गुरुजी तो है, वो तो सर्वत्र है, मगर वही है। तो मुझे मैसेज, अब आप ये देखिए इसमें गुरुजी की महिमा की, वो मुझे पहले से ही कह रहे थे कि तेरे पापा की तबीयत ठीक कर दी, तेरे मायके का मैंने परेशानी ठीक कर दिया, और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो घर वालों ने कुछ बताया नहीं था, मुझे तो अभी फ़ोन पे पता चला। तो मैं रोते रोते मम्मी से ये कहा कि मम्मी गुरुजी ने बचाया है। मैंने गुरुजी को देख के बोला, गुरुजी आपने ही बचा लिया ना मेरे पापा को किसी कष्ट से। और मैंने मम्मी से कहा कि बिल्कुल टेंशन मत लो, देखना रिपोर्ट सिटी में भी सब नॉर्मल आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, गुरुजी ने मुझे बोला है कि तेरे पापा की तबीयत ठीक कर दी। मेरे अब समझ आ रहा है वो सारे मैसेज। और सच में संगत जी, अभी थोड़ी देर में फ़ोन आया कि पापा का की रिपोर्ट सिटी की सही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी। सॉरी संगत जी, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे माफ़ करिएगा, बस मैं रोक नहीं पाई खुद को ये सत्संग शेयर करने में। गुरुजी की आज्ञा थी इसमें, और बस गुरुजी मेरे परिवार को संभाले, सारे मतलब जितनी बेटियां हैं उनके सर पे अपना हाथ रखे, उनके परिवार पे हाथ रखे, सब पे, और बस सर्वत का भला रखे बस, और हमारे साथ रहे बस। क्या कहूँ, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बस धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी हर सांस से शुक्राना गुरुजी, मेरी हर सांस से शुक्राना। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, मुझे एक छोटा सा सत्संग शेयर करना है। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो भी गलती होगी माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। तो संगत जी, क्या कहते हैं ना, कुछ टाइम पहले एक्चुअल में हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं दिल्ली पे। तो जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनने बहुत टाइम से मतलब हमारा जो पानी का बिल था वो पेंडिंग कर रखा है। मतलब हमें 3 साल हो गए यहाँ, उससे 5 साल पहले भी अ, यहाँ का जो बिल है वो पेंडिंग है। तो एक्चुअल में ना हमारा बीच में जब आया पानी का बिल, तो आप लगाओगे नहीं, तो 35,000 आया। तो हम तो बिल्कुल मतलब शॉक्ड हो गए, देखिए 35,000 कैसे बिल आ गया। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं उसमें, और वो भी अभी उस टाइम पे आया था जब 2 साल हुए थे हमें। 3 साल अब हुए हैं, 1 साल पहले की बात है ये। तो क्या कहते हैं, फिर हमने पता लगवाया ऑफिस से, तो पता चला कि उन लोगों ने 5 साल पहले का ही तक का बिल नहीं भरा है। तो फिर क्या कहते हैं ना, अब हम मेरे हस्बैंड उन्हें बता रहे, तो वो ना मान ही नहीं रहे कि मतलब 5 साल पहले उन्होंने बिल नहीं भरा। बोल रहे कि हमारा तो पानी आता है, हमारा बिल नहीं आता था, हम तो यहाँ यूज़ ही नहीं करते थे, हम बगल वाले अपने दूसरे घर में रहते थे, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। तो हमको बड़ी टेंशन होगी। तो फिर क्या कहते हैं ना, 35,000 बहुत होता है संगत जी, तो इस वजह से पेनल्टी पे पेनल्टी लग रही है। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने गुरुजी से अरदास की है उसकी कि गुरुजी आप देख लीजिए और हमारे साथ कुछ गलत मत होने दीजिएगा। जितना हमारा होगा हम देंगे, मगर हम सही दें, मतलब ज़्यादा हमसे ना, मतलब जो हमारे हक का है वो हो। तो फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं ना, मैंने अरदास की। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, दूसरे दिन ना मैं सब्जी लेने गई, पास में ही अपने घर के बाहर उतरी, तो इतने में मेरी लैंडलॉर्ड आई सामने से, और वो बोलने लगी कि क्या कहते हैं, कि आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपसे कोई ज़्यादा पैसे थोड़ी लूँगी, मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूँगी, और जितना आप जितने टाइम से रह रहे हो बस उतना ही आपको भरना होगा, ऐसे-ऐसे करके। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब उन्हें एक्सेप्ट तो किया कि कम से कम 5 साल से उनका पेंडिंग है बिल। तो उनको एहसास हो गया है, अब वो पता लगवा रहे हैं। हाँ, बोला है उन्होंने कि पता लगवाएँगे, और अभी ये सत्संग चल रहा है। देखिए कि कब पूरा होता है, तो फिर मैं शेयर करूँगी जैसे ही ये सत्संग पूरा होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। कोई भी गलती होगी माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मुझे एक अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना है गुरु जी की कृपा से। तो पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो ना संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा जो भाई है बड़ा वाला, उसकी जॉब 1 डेढ़ साल से नहीं लग रही थी, और वो बेचारा बहुत परेशान था। तो गुरुजी के आगे मैंने अर्जी लगाई थी, यहाँ जब गुरुजी का सत्संग हुआ था मेरे वहाँ दिल्ली, तो वो भी आया था, तो उसने अटेंड किया था। गुरुजी ने उस टाइम भी उससे कर प्रसाद उसने भोग लगवाया। तो उसकी गुरुजी की कृपा तभी से उसके साथ है। बस गुरुजी मुझसे कह रहे थे सब्र रख, सब होगा, और जिस जॉब के पीछे वो भाग रहा है वो नहीं, जो मैंने उसके लिए सोची है वो लगेगी, और उसमें आगे उसकी तरक्की होगी। तो बस, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे भाई का नाम गौरव है। तो मैंने एक सत्संग सुना था, मतलब गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कुछ दिन पहले। तो उसमें एक आंटी जी कह रही थी कि मेरा भाई रह गुड़गांव से आया, और मेरे भाई का नाम गौरव है, और वो नाम भी बता रही थी अपने भाई का, गौरव है, और उसकी जॉब लगी गई गुड़गांव में, और वो और मैं बड़े मंदिर गए। मतलब वो आंटी सत्संग में सुना रही थी, तो मैं उसी दिन समझ गई थी, मतलब गुरुजी की कृपा से मैं उस दिन समझ गई थी कि गुरुजी ने मतलब मेरे दिमाग में डाला कि क्या कहते, उस दिन कि गौरव की जॉब, मेरे भाई की जॉब गुड़गांव लगेगी। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी देखना, मुझे ऐसा लग रहा है गौरव की जॉब जो भी लगेगी ना गुड़गांव लगेगी। गुरुजी ने मुझे इशारा दिया, मैंने मम्मी को भी सुनवाया वो सत्संग। तो आज मम्मी का फ़ोन आया, उसकी जॉब लग गई है संगत जी गुड़गांव ही, और मेरे भाई का नाम भी गौरव है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जितनी बढ़ियाई करें गुरु जी की उतनी कम है संगत जी, बस मैं क्या बोलूँ संगत जी।
मैं लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ऐसे ही हाथ बनाए रखना उसके ऊपर गुरुजी, उसका साथ बनाए रखना, उसका सारा इंतज़ाम सब कुछ आपने ही देखना है। वो आपका बच्चा है गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं गुरुजी। और मेरी अरदास सुनने के लिए मैं बहुत परेशान हो रही थी संगत जी, क्योंकि पापा को बहुत टेंशन हो रही थी। मेरे पापा भी रिटायर हैं और गुरुजी से मैंने सब बोला। गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी ने मेरा दुःख समझा, हमारा दुःख समझा संगत जी। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ। बस गुरुजी बहुत अच्छे संगत जी। आप एक बार उन अपना दुःख, अपने परिवार की परेशानी उनके सामने कह के देखिए, वो ज़रूर उसे पूरा करते हैं। हाँ, वो सब्र करने के लिए बोलते हैं, जब परिस्थिति सही होती है वो तब सब देते हैं जो आप चाहते हो। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी गुरुजी। ये खुशी के आंसू हैं आज। और बस गुरुजी शुक्राना शुक्राना, जो हाँ, गुरुजी ने जॉब लगाई है, आगे वो उसके लिए अच्छी होगी। बस गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत मेरे परिवार को संभालने का शुक्राना गुरुजी, हमारा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें पल पल इशारे दिन का शुक्राना गुरुजी, हमारे साथ चलने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू। तो संगत जी, ये थे आंटी के प्यारे से सत्संग। थैंक यू सो मच आंटी, गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स अपनी संगत के साथ शेयर करने के लिए। और जो भी संगत गुरुजी के सत्संग सुन रही है अभी भी, कि गुरुजी भी आपको ऐसे ही ब्लेसिंग्स दे, अपार ब्लेसिंग्स दे, और आपकी अरदास भी ज़रूर स्वीकार करें गुरुजी। गुरुजी बड़े ही प्यारे हैं, अपनी संगत के लिए गुरुजी हमेशा हाजिर हैं। तो संगत जी, आज के लिए जो गुरुजी का मैसेज है आप पूरी संगत के लिए, वो ये है, कदे भी तेनू ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ किसी भी तरीके। उस बुजुर्ग च मेरी आत्मा ही होएगी, ऐयो ही समझी। ये था संगत जी गुरु जी का प्यारा सा मैसेज आपके लिए। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही हूँ। आप अपना सत्संग बोलकर या लिखकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप भेज सकते हैं। मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो संगत जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।